चलिए नमस्कार भाई, देखिए आज से शुरू करें यूनिट 5। क्या बाबू? जहरीला चैप्टर है। कौन चैप्टर है? प्यार से समझेंगे नहीं तो आपको लिपटा देगा ही। तो क्या बुझे? चैप्टर्स का नाम क्या है? पढ़ो। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, यानी कणों के निकाय एवं कौन गति? घूर्णी गति। तो चलिए प्यार से समझते हैं। सबसे पहला, ये हमको लगता है आपको 17 बार पढ़ा चुके हैं हम अभी तक में। लिखा है बल आघूर्ण का कौन सूत्र निकालिए? याद करिए, बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। टाउ का फॉर्मूला पढ़ाए होंगे। अगर टाउ वेक्टर लिखेंगे तो एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर पढ़ाए होंगे। और अपना देहाती भाषा में समझो, टाउ अभी पढ़ाए थे, बल गुना बलों के बीच की कौन दूरी? लंबवत दूरी। अब इसको कई जगह डी से भी डिनोट करते हैं, कई जगह आर से भी। तो बोलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बल का याद है आप लोग को? ml/t/पावर। और दूरी के लिए एल, मतलब ml²t/पावर। बोलो कौन ऑप्शन है? क्या नंबर? तो यह हम शॉर्ट पढ़ लिए। कैसा पढ़ लिए? शॉर्ट में। याद रहेगा? तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। 11th में टाउ का वेक्टर का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर। एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो में सब रहेगा अवेलेबल। हम आज जाके सबसे पहले वीडियो ही डालेंगे। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण का विमेय सूत्र। आपको एक बढ़िया चीज बताते हैं, जड़त्व आघूर्ण को किससे नोट करते हैं बाबू? आई से। जड़त्व आघूर्ण को, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे mr²। कौन स्क्वायर? याद करो, इसका कौन फॉर्मूला लिखना है? m का मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसा है मात्रक? और kg का डायमेंशन m। दूरी का l, यानी m l², यानी m l²t/0(1). कौन ऑप्शन है क्या? कौन वाला? m l²t/0। सही है? वाह गजब। देखिए बाबू, हाँ आप सुनिए, हम आएंगे 25 तारीख को लाइव। कितने तारीख को? 25 तारीख लाइव आएंगे। क्या आएंगे? और आप लोग जो बुकलेट उकलेट पढ़ते हैं ना, मॉडल उडल, सब मॉडल करा देंगे वो दिन। 10 घंटे, चल 5-6 घंटा क्लास लेंगे। कितना घंटा? 5 घंटा। सुना ना कब लेंगे? आपका 25 का एग्जाम है, पता है ना आपको? तो 25 का एग्जाम देखाइएगा। कितना बजे? क्या बजे? 5 बजे। 7 बजे लाइव आएंगे। कितना बजे लाइव आएंगे? शाम में 7 बजे लाइव आएंगे रे। शाम में 7 बजे, 25 तारीख शाम 7 बजे। और 11-12 बजे तक हम लोग लेंगे लाइव। और जितना मॉडल सेट है वो सब लिपटा देंगे। आप रात में लिपटा के सो जाइएगा, सुबह एग्जाम दीजिएगा, गर्दा एग्जाम जाएगा। केमिस्ट्री अब हम क्या करें बताओ? हम केमिस्ट्री 5 घंटा। अच्छा, केमिस्ट्री वाले सर क्या करेंगे? तो अच्छा सुना ना, तो एक केमिस्ट्री वाले सर को पूछिएगा कब देगा था, हम उस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। हाँ? अच्छा, अपने से करना है। हाँ, तो 12 बजे के बाद कर लीजिएगा। अच्छा, एक काम करेंगे, तब ज्यादा देर नहीं लेंगे, 3 घंटा का ले लेंगे। हाँ, तब एक काम करते हैं, तब केवल इंपॉर्टेंट बताएंगे जो एग्जाम में आइबे करेगा, ज्यादा तब नहीं बताएंगे। चलो, अरे केमिस्ट्री चलो शुरू करें, नहीं तो खत्म नहीं कर पाएंगे बाबू। शुरू करते नहीं तो खत्म नहीं करा पाएंगे। अगला, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणीय संवेग को किससे नोट करते हैं? एल से। एल का फॉर्मूला होता है mv/r। एल का फॉर्मूला mv। चलो, इसका कौन फॉर्मूला? बोलो, m का मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसा मतलब? kg। और kg के लिए वेग का l/t/पावर। अब r का दूरी, दूरी का r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब दूरी, और दूरी मतलब l, यानी m l²t/(-1) है। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। और मेरे प्यारे बच्चे याद करो, ये सब 11th में बहुत जबरदस्त तरीका से आपको सिखाए हैं। अब बताइए, यहाँ बोलिएगा सर कि पूरा एक्सप्लेनेशन और डिटेल में हमको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझाइए, तो हम खत्म कर पाएंगे? नहीं संभव है उस तरह पढ़ाना बाबू। ये टारगेट चल रहा है, ऑनलाइन वाले समझ रहे होंगे। डिटेल पढ़ना है, कोचिंग ज्वाइन करो अभी भी। चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो जहरीला है, यहाँ हम आपको याद करवाएंगे। लिखा है कि निम्न में से कौन सा बल आघूर्ण, कौन आघूर्ण? बल आघूर्ण का रेखिक अनुरूप है। कौन अनुरूप है? अब समझो, बहुत खतरनाक चीज सिखाएंगे। अगर किसी को अगर वृत्तीय गति करा रहे हैं, गोल गोल गति करा रहे हैं, कौन गति करा रहे हैं?
आपको 3 चीजें हम पढ़ाएंगे। अगर यहाँ कोई कण है, कौन सी है? कण मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिसका लंबाई ज्यादा नहीं है, कण है। कौन सी है बोला बाबू? कण मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब है। तो इसके लिए जिम्मेदार है अभिकेंद्रीय बल। बोले बाबू कौन बल? बोलो कौन बल? अभिकेंद्रीय बल। याद रहेगा। तो किसी कण को वृत्ताकार गति कराने के लिए कौन बल जिम्मेदार है? अभिकेंद्र। अच्छा बताओ, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? लगाता है। बोलो कौन बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल। और उसके बीच और एक बल लगता है, उसको कहते हैं विद्युतीय बल। कौन बल बाबू? विद्युतीय बल। तो विद्युतीय बल कैसे हुआ ये हम आपको समझाएंगे 12th में। कैसे समझाएंगे? 12th में। अभी फिलहाल आप समझिए, वहां 2 बल जिम्मेदार है, कभी केंद्रीय बल और विद्युतीय बल, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट। अगर मान लीजिए ये कोई छड़ है, कौन सी है बाबू? और इसकी लंबाई L है, कौन सी है? अरे ये गोल गोल घूम रहा है, छड़ी को घुमाता है कौन? श्री राम वाला कौन जो होता है ठो? हाँ, तो रामनवमी, उसमें देखते हैं बहुत लोग लाठी घुमाता है। अरे बोलो नहीं यार, इसी लड़का को उठा के 3 बार राउंड मरवा दिए। तो बता दो ईमानदारी से, इसकी लंबाई है कि नहीं है? तो इसको अगर घुमाना है तो यहाँ पे क्या अभिकेंद्रीय बल काम करेगा? नहीं, यहाँ काम करेगा बल आघूर्ण। कौन सी बात समझ पा रहे हैं? एक बल लगेगा इधर तो एक बल लगेगा इधर, और दोनों बल क्या कम बेसी लगता है कि बराबर? दोनों बल क्या लगता है, लेकिन दोनों का दिशा क्या होता है? एक ऊपर लगता है, देख जैसे देखो ये कलम है, तो ये गोल गोल तभी घूमेगा जब एक बल इधर नीचे लगेगा। देखो तो एक बल किधर लगना चाहिए? इधर, तभी तो ये गोल गोल घूमेगा। तो यहाँ जो घुमा रहे हैं कितना बल का मदद ले रहे हैं? तो ये कौन सी यहाँ बल आघूर्ण। क्या बाबू? और एक नीचे तो एक, ये 10 न्यूटन नीचे तो 10 न्यूटन। बोलो हाँ या ना? याद करो, द्विध्रुव पढ़ाए होंगे, याद है 12th में। सेम उसी तरह के यहाँ लगता है बल आघूर्ण। उम्मीद करें। तो ये बल आघूर्ण इसको कैसे घुमाता है? घूर्णी गति कराता है। कौन गति कराता है? घूर्णी गति। लेकिन अगर कोई चीज रोड में चल रहा है इस तरह से, जैसे ये कोई पिंड है और ये आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसको करने के लिए कौन सी जरूरत पड़ती है? बल आघूर्ण की केवल बल? जैसे हम चल रहे थे, हमको क्या चाहिए? बल आघूर्ण की बल। लेकिन हमको घुमाना हो, घूर्णी गति कराना तब, यानी 2 बल चाहिए। और किसी कण को गोल गोल घुमाना है तो? चलिए अब क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा बल आघूर्ण का, यानी जो काम बल आघूर्ण करता है वही काम रैखिक गति में कौन करता है? रैखिक गति का मतलब है सीधी लाइन में, तो वो कौन काम करता है? बल। यानी कोई भी पिंड अगर रैखिक गति में है तो वहां पे कौन जिम्मेदार है? जबकि वही घूर्णी गति में कौन जिम्मेदार होता है? तो आपका इसके जैसा ही काम करता है कौन? याद रहेगा। एक और याद रखना, ये जड़त्व आघूर्ण अभी आप पढ़े थे कहीं पर। कौन आघूर्ण बाबू? बोले बाबू कौन आघूर्ण? तो याद रखिएगा, ये जो काम करता है वो किसके जैसा काम करता है? द्रव्यमान। तो 2 को आपको याद रखना है। जड़त्व आघूर्ण किसके जैसा? जड़त्व आघूर्ण किसके जैसा? जड़त्व आघूर्ण किसके जैसा? जबकि बल आघूर्ण किसके जैसा? याद रहेगा। बोलो हाँ या ना? तो खतरनाक क्वेश्चन था। अब लिखा है एक कपल, एक कपल फोर्स होना चाहिए, तो यहाँ लिखा गड़बड़ा गया है, एक फोर्स हटा दिया, कपल बल। ठीक है, यानी कपल फोर्स। ठीक है, कपल फोर्स का मतलब क्या होता है? एक प्लस एक, कपल फोर्स का मतलब होना चाहिए दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए। जैसे बल आघूर्ण में कौन फोर्स लगता है? कपल फोर्स। कौन फोर्स? देखिएगा, एक इसको एक ऊपर तो एगो नीचे, दोनों का वैल्यू भी बराबर, तो उसी को कहते हैं कपल फोर्स। कौन फोर्स? याद रखिएगा, बल आघूर्ण फोर्स को ही कहते हैं कपल फोर्स। तो पूछ रहा है क्या उत्पन्न करता है? केवल रैखिक गति, केवल घूर्णी गति, रैखिक और घूर्णी गति दोनों, नॉन ऑफ दीज। बोले बाबू, बोले जी कोई दिक्कत? तो बताओ इसका आंसर क्या जाएगा बाबू? 90% बच्चा दोनों मारेगा और अपने आप को गड़बड़ करेगा। दोनों नहीं होगा, केवल होगा कौन गति? घूर्णी गति। क्योंकि ए बाबू, ए रैखिक गति के लिए क्या चाहिए आपको? बल। और याद करो इसमें दोनों बल क्या होता है? बराबर, लेकिन दिशा क्या होती है? विपरीत। यानी नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। नेट फोर्स, जब फोर्स ही नहीं है तो क्या रैखिक गति उत्पन्न हो सकता है? आई समझ में? अरे नेट फोर्स क्या होता है? 0। और बिना फोर्स का रैखिक गति संभव, तो यहाँ कौन गति केवल होता है? तो आपका आंसर जाएगा केवल घूर्णी गति। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया। लिखा जड़त्व आघूर्ण, कौन आघूर्ण? और कोणीय वेग के गुणनफल क्या कहलाता है बाबू? जड़त्व आघूर्ण को किस तरह नोट करते हैं? आई से। अब कोणीय वेग को किस तरह नोट करते हैं? याद है? ओमेगा से, यानी आई इंटू
ओमेगा। तो इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इन दोनों के गुणनफल को कहते हैं एल। क्या कहते हैं? और एल को कौन संवेग कहते हैं? कोणीय संवेग। अब यहाँ क्वेश्चन एक और आता है, आई इंटू अल्फा, आई इंटू, तो इन दोनों के गुणनफल को कहते हैं टाउ। क्या कहते हैं? ये दोनों याद रखिएगा, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को कहते हैं कोणीय संवेग। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं बल आघूर्ण। तो ये दोनों याद रहेगा आपको। तो यहाँ देखिए, जड़त्व आघूर्ण को गुना किया किससे? कोणीय वेग से। किससे बाबू? तो इसका आंसर जाएगा कोणीय संवेग। यही अगर जड़त्व आघूर्ण को गुना करता कोणीय वेग की जगह कोणीय त्वरण से, तब चला जाता आंसर बल आघूर्ण। याद रहेगा। तो बाबू जड़त्व आघूर्ण को 2 बार गुना है इसका, एक बार किसके साथ? कोणीय वेग के साथ। एक बार किसके साथ? कोणीय त्वरण के साथ। कोणीय वेग के साथ है तो आंसर, यहां देख लो, एक ट्रिक दे देते हैं। यहां कौन चाहिए बोलो? यहां भी, तो आंसर वेग वाला। ठीक है। और यहां हम कोणीय जड़त्व आघूर्ण ये सब चीज जब भी आ जाए, जड़त्व उड़त, तो क्या रेखीय गति होता है कि कोणीय गति? अब देखिए 2 तरीका है बाबू, या तो आप प्योर इसको याद रख लो ना, सबसे सुंदर, बोलो हाँ या ना। तो बाबू अगर रेखिक गति जड़त्व आघूर्ण को कोणीय वेग से गुना करेंगे तो कोणीय संवेग मिलेगा। वही जड़त्व आघूर्ण को कोणीय त्वरण से गुना करेंगे तो बल आघूर्ण मिलेगा। क्या ये चीज पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? बिल्कुल पढ़ाया गया है। चलो अब आते हैं, समझिए। ए बाबू क्वेश्चन नंबर 7, 25 तक पहुंचना है। चलो देखो ना, क्वेश्चन नंबर 7, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, कौन आघूर्ण? किस पर निर्भर नहीं करता है? तो जड़त्व आघूर्ण को आई से डिनोट करते हैं। आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। एम का मतलब हो गया द्रव्यमान, और ये जो अक्ष होती है, अक्ष से जो इसकी दूरी होती है, इसी को तो आर कहते हैं। यानी कि देखिए, अक्ष के भिन्न भिन्न स्थिति पर द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति पर, यानी इस पर डिपेंड करता है। घूर्णन की दूरी इस पर डिपेंड करता है। अरे दूरी पर डिपेंड करता है जी। और तीसरा, अक्ष से भिन्न भिन्न स्थिति, यानी उस अक्ष से कहां पर कौन है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पर नहीं करता है? कोणीय वेग पर। तो हमको करता पूछा था कि नहीं करता पूछा था, तो मेरा आंसर कौन वाला चला जाएगा? कौन नंबर? सी नंबर। यानी कोणीय वेग पर डिपेंड नहीं करता है, यानी किस वेग से ये घूम रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड करता है एक बार बोलो तो? द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान के वितरण पर। द्रव्यमान के, कि द्रव्यमान इस जगह है, इस जगह, इस जगह कहां पर है। और तीसरा, अक्ष से उसकी दूरी पर। समझ गए बाबू? और यही वजह है बाबू जड़त्व आघूर्ण, यही वजह है कि छोटका पंखा जल्दी बंद हो जाएगा किसकी तुलना में? बड़का की तुलना में, क्योंकि इसका अक्ष से दूरी क्या है? कम, और उसका अक्ष से दूरी क्या है? ज्यादा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहां गया जी? 8, ये 8 नंबर है। देखो क्वेश्चन में आ गया ना आपका। इस पर बोलो जड़त्व आघूर्ण मतलब कौन सी बोलो? आई। अब कोणीय त्वरण को क्या कहते हैं? अल्फा। तो आई इंटू अल्फा को क्या कहते हैं? टाउ। यानी कौन आघूर्ण? बल आघूर्ण। अभी सिखाए थे ना। चलो कि अगर कोणीय त्वरण से गुना करेंगे तो बल आघूर्ण। नेक्स्ट, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, आपको एकदम रटवा दिए हैं। द्रव्यमान केंद्र कहां होता है? अंदर, बाहर की कहीं भी हो सकता है। अंदर। चूड़ी में कहां होता है? चूड़ी में द्रव्यमान केंद्र बाहर, चूड़ी में, रिंग में बाहर। जबकि वहीं पे अगर पैसा आ जाए तो अंदर, चकती आ जाए तो अंदर। यानी कि ये पिंड के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी, कहीं भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। याद करो, एकदम लिखवाए होंगे, जाके पढ़िए, थोड़ा सा भूल जाते हैं। नेक्स्ट, कोणीय संवेग है बाबू, फिर आ गया ना। कोणीय संवेग को क्या कहते हैं? बोल रहा है इसका सही मात्रक, बोलो ना। एम भी और केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। है कौन ऑप्शन? बी नंबर। देख रहे हो मजेदार है कि नहीं है? ये भी गलत है। अच्छा, यहाँ पे माइनस देने भूल गया होगा। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया समझ में, तो माइनस लगा लीजिएगा। अब रहा कोणीय संवेग का सूत्र। देखो बाबू, कोणीय संवेग सूत्र मतलब एल का सूत्र। एल का होता है आई इंटू अल्फा के ओमेगा। ओमेगा है कौन ऑप्शन? समझ गए? जबकि टाउ का सूत्र क्या होता है? आई इंटू अल्फा। ये दोनों सूत्र में एग्जाम में आता है। अब यहां देखो, ये भी याद रखिएगा बाबू, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है
कि द्रव्यमान m और त्रिज्या r का, यहां देखो कौन गोला दिया है, ठोस गोला। और सेम क्वेश्चन में देखो यहां पर भी, देखो बाबू लिखा है द्रव्यमान m और त्रिज्या r का, बोले कौन गोला दिया है, ठोस गोला। यहां लिया द्रव्यमान m और त्रिज्या r का, एक कौन गोला दिया है, खोखला गोला। अब दो वो परिता होता है, एक होता है व्यास के परिता, एक होता है कौन परिता बाबू, व्यास के परिता, और एक को पढ़ाए होंगे अक्ष के परिता। तो यहां देखो क्या लिखा है, व्यास के परिता। कौन परिता, व्यास के परिता, जड़त्व आघूर्ण। तो व्यास का परिता बोलेगा तो 2/5 mr², 2/5 mr², व्यास के परिता। जबकि यहां लिखा है खोखला गोला, तो खोखला गोला होता है 2/3 mr²। याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना, अरे याद रहेगा? आप जो बोल रहे हैं वो व्यास के परिता नहीं, अक्ष के परिता है। हाँ, स्पर्श रेखा परिता, यही स्पर्श रेखा परिता। तो यह स्पर्श रेखा परिता पूछा था कि व्यास का परिता? याद कैसे रट्टो? आप टेंशन फ्री रहिए ना, एग्जाम में यही तो आएगा। ए बाबू याद करिए, एगो पूरा इस पर एगो पूरा इथिए बनवाए होंगे, व्यास पर 3, खोखला व्यास, ठोस गोला व्यास, बहुत कंडीशन पढ़ाए होंगे। सब याद नहीं रखना है, एक दो बार पढ़ने लगोगे याद होने लगेगा। ए बाबू यहाँ 2 को याद करो पहले, एक ठोस गोला और एगो खोखला गोला। ठोस गोला और ठोस गोला और ठोस गोला तो 2/5, खोखला गोला तो 2/3। लेकिन किसके परिता? व्यास के परिता, स्पर्श रेखा परिता नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉपी निकालिए, पढ़िए। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एक बैल नर्तकी। ए बाबू बैल नर्तकी मतलब होता है, आप देखिए गांव में जो इस तरह से लेके चलता है, अरे रस्सी पर नर्तकी। पूछ रहा अपने प्रदर्शन के दौरान निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो बाबू याद रखिएगा, वो हमेशा जो है वो कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। कहां गया इसका ऑप्शन? तो बोलो किसका संरक्षण करता है? वो जो नर्तकी है किसका संवेग करता है? वो कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ए बाबू ये भी क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं। लिखा द्रव्यमान m और लंबाई l का एक पतली छड़ का, यानी कि इस तरह का एक पतली छड़ है जिसका द्रव्यमान m, लंबाई l है, का उस अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण क्या होगा जो उसके मध्य बिंदु से अगर गुजरता हो? याद करो, मध्य बिंदु से गुजरता है तो ml²/12, ml²/, और यहां से गुजरता होगा तो लिखा होंगे ml²/3। याद आ रहा है? बीच से ml²/12 और साइड से ml²/3। यही नहीं पढ़ाए जी? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है तो ml²/12 कैसे नहीं पढ़ाया? यूनिट 5 निकालिए। एक बात सुनिए बाबू, सुबह वाला बैच में इसलिए नहीं पढ़ाई होगा क्योंकि लेट बैच शुरू हुआ था ना। बोलो हाँ या ना। तो बाबू याद रखिएगा, सुनो ना, ये VBI है। ए बाबू ये VBI है, सुनो, बीच से बोलेगा केंद्र से ml²/, साइड से ml²/3। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा पढ़ ले यार। अच्छा, क्या नंबर क्वेश्चन है बाबू? 16। ए बाबू चलो शुरू करो। निम्न में से कौन सा अचर होता है? अचर मतलब कांस्टेंट, अचर मतलब कांस्टेंट। जब किसी पिंड पर लगने वाली बल आघूर्ण क्या हो? शून्य हो। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। चलो समय कम है, काम ज्यादा है तो अच्छा एक बात सुनो ना, ऊपर से नहीं जा रहा सॉफ्टवेयर के ऊपर से? अरे सॉफ्टवेयर में ले रहा है ना, ऊपर से भी जा रहा है तो 3 बार देख लो, लोड हो जाएगा। एक ही उपाय है, कितना बार देख लो? 3 बार। चलो सुनो, ए बाबू 32 GB का है। ओके डन है। ए बाबू सुनो ना, अगर बोले बल शून्य है, कौन सी शून्य है? तो याद रखिएगा संरक्षण रहेगा रैखिक संवेग। कौन संवेग? तो कौन संरक्षित रहेगा? अरे बोलो यार, बल क्या हो? क्या संरक्षित रहेगा? लेकिन अगर बोले बल आघूर्ण शून्य है, कौन आघूर्ण शून्य है? तो याद है बल आघूर्ण में रैखिक संवेग की कोणीय संवेग, तो बाबू कौन संरक्षित रहेगा? कोणीय संवेग। याद रहेगा? तो बाबू बल शून्य है तो कौन संरक्षित?
और बलागुण शून्य है तो अभी कौन शून्य है तो बलागुण शून्य है ना, तो कौन बोल रहा है अचर है, यानी कौन कांस्टेंट होगा, तो रेखिक की कोणीय संवेग। मजा आया, लेकिन यही बलागुण की जगह बल रहा था तब रेखिक संवेग। मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन श्योर। 17 नंबर लिखा है, ये दोनों क्वेश्चन में जानते हो सेम है। इसको इंग्लिश में लिख दिया 17 और हिंदी में लिख दिया 18। वो टाइपराइटर लगा कभी नशा में रहता है, क्या करिएगा, वो सस्ता वाला नशा करता है वो। देखो जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मतलब, जड़त्व आघूर्ण को क्या कहते हैं, आई का mr², m का मतलब kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अब लिखा कोणीय संवेग, क्या बार पढ़ाएंगे यार, कोणीय संवेग तो हमको लगता है 17 बार आ चुका है। बोलो एल का फॉर्मूला एम भी, और बोलो m का मतलब kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। अगला घूर्णी गतिज ऊर्जा। अब बाबू सुनो, ताबड़तोड़ क्वेश्चन आ गया आपके सामने। लिखा है कि घूर्णी कौन ऊर्जा चाहिए आपको, गतिज ऊर्जा। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला धड़ाधड़ बोलो, हाफ mv², हाफ। अब और ट्रिक से करते हैं, आपको रेखिक चाहिए था कि घूर्णी चाहिए, घूर्णी के केस में याद है हाफ का हाफ द्रव्यमान की जगह ले लेता है कौन, जड़त्व आघूर्ण आई, अभी पढ़ाई थे। द्रव्यमान की जगह कौन ले लेता है, आई। अब भी मतलब हो गया रेखिक वेग और अल्फा मतलब हो गया कोणीय वेग, यानी आई अल्फा, सॉरी कोणीय त्वरण होता है अल्फा, ये ओमेगा, यानी कि आई बोलो बाबू कौन स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है कौन, ऑप्शन बोलो। नहीं समझे, फिर से समझो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा कैसा वाला है, यानी कि गोल गोल घुमाने वाला। याद करो इस केस में बताओ नंबर का जगह कोई ले सकता है क्या, लेकिन याद करो द्रव्यमान जो होता है, जो द्रव्यमान अभी है हम ही को घुमाइएगा तो द्रव्यमान का जगह लेता है जड़त्व आघूर्ण आई। द्रव्यमान कुछ देर पहले पढ़ाए थे, जड़त्व आघूर्ण किसके सदृश है, द्रव्यमान पढ़ाए थे, यानी कि बताइए m की जगह कौन ले लेंगे, लेकिन ये कौन गति में, केवल घूर्णी गति। अच्छा भी का मतलब कौन वेग, रेखिक वेग, अरे कौन वेग, तो यार रेखिक चाहिए कि घूर्णी वेग, घूर्णी वेग को क्या कहते हैं, यानी कि इसकी जगह कौन होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो बोलो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ताबड़तोड़। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जड़त्व आघूर्ण को क्या कहते हैं, आई का फॉर्मूला बोलो mr²। तो पूछ रहा है घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, कोणीय वेग। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता, कोणीय वेग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्या हो गया बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो ये जहर है, कौन से बाबू। अब इस क्वेश्चन को बिना बनाए गए तो आपका सत्यानाश होना तय है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर है, कौन ईयर है, देखो ये क्वेश्चन में दे दिया आरपीएम में, किस में दे दिया, तो आपको आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलने आना चाहिए, नहीं तो आपसे बनेगा नहीं, जो आप लोग को उम्मीद करते नहीं आता है। देखो क्या लिखा है, मोटर पहिए का कोणीय त्वरण क्या होगा, कौन त्वरण, कोणीय त्वरण को क्या कहता है, अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला पढ़े होंगे डी ओमेगा बटे डी टी, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। अरे डी ओमेगा बटे, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है यदि मोटर पहिए का कोणीय वेग यानी ओमेगा 16 सेकंड में, कितना सेकंड में, यानी आपको तो टाइम दे दिया, कितना सेकंड बोलो, 16 सेकंड में 2400 आरपीएम से बढ़कर 6240 आरपीएम हो जाता है, यानी कि कोणीय वेग को कहते हैं ओमेगा 1। शुरू में था कितना सा बोलो, 2400 आरपीएम, और ये जो बढ़ के हो गया ओमेगा 2 वो हो गया 6240 आरपीएम। तो आपको पूछ रहा है कि उसका त्वरण बताइए, क्या बताइए, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की। पहले वेग कोणीय वेग कितना था, 2400, अब कितना है, तो बोलो ईमानदारी से कितना का कमी आएगा, डी। अगर डी ओमेगा निकालना चाहें यानी कोणीय वेग में परिवर्तन, तो कैसे निकालोगे, 6240 माइनस 2400, बोलो कितना आएगा, कोई बच्चा बताओ। जीरो में जीरो गया तो जीरो, बोलो कितना,
या 4 में 0 गया तो 40, और यहाँ पैसा लिए 12 में 4 गया तो 8, 5 में 3840, लेकिन ये क्या निकल गया आरपीएम, और आरपीएम में सॉल्यूशन होता नहीं है। तो याद रखिएगा, इसको हमको बदलना होगा रेडियन पर सेकंड में, तो एगो याद रखिएगा 2π/60 से गुना करते हैं तो ये बदल जाता है रेडियन पर सेकंड। और याद करो कोणीय वेग का ऐसा मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, कोणीय वेग का ऐसा मात्रक रेडियन पर सेकंड। तो अब देखो ये 0 और ये 0 कट गए, गुना करो, 6 से गुना करो, 6 के 36 हासिल 2, 6 चौके 24, यानी बोलिए 64 गुना 128 पाए क्या रेडियन पर सेकंड निकला। तो बाबू सुनो, ए बाबू डी ओमेगा बराबर ये क्या निकाल लिया, बताओ कितना निकल गया 128 पाई रेडियन पर सेकंड। ये क्या निकला, कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में हमको निकालना था कोणीय त्वरण यानी अल्फा, अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बटे डी टी। बोलो डी ओमेगा कितना निकल गया 128 पाई, अब बटे डी टी मतलब टोटल समय कितना सेकंड लगा 16। कटता है क्या, कटा तो 16 का पढ़े में 128 है क्या, कितना बार में, क्या बार में 8 बार में, यानी 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। मजा आया। तो ये जहरीला था, क्या था बाबू जहरीला, तो जहर को जहर के जैसा उगलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े। ए भैया आरपीएम, जैसे आप कभी पंखा खरीदने गए हैं, पंखा खरीदने गए, बोलेगा ये 2000 आरपीएम है, ये 3000 आरपीएम है। आरपीएम का मतलब था रोटेशनल पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में वो कितना बार घूमेगा, बात समझे। जैसे आरपीएम, जैसे पंखा का आरपीएम है लिखा, अब देखिएगा कोनो भी पंखा खरीदिएगा उसमें आरपीएम लिखा होगा 2820, 3000, 3200, 2000, ये आरपीएम का मतलब कि 1 सेकंड में कितना बार चक्कर मारेगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक, बल आघूर्ण को क्या कहते हैं, टाउ, एफ इंटू आर, इसका ऐसा मात्रक बोले बल का न्यूटन, दूरी का ऐसा मात्रक न्यूटन, न्यूटन मीटर। अब आते हैं 24 नंबर, कितना नंबर बाबू 24 नंबर, ताबड़तोड़ क्वेश्चंस। अब 24 नंबर क्या आज बता पाएंगे, अच्छा 26वां नंबर तो काम का भी नहीं है, 25 तो बाबू लिखा है एक पिंड का कोणीय वेग इतना है 3i - 4j + k से घूम रहा है, स्थिति सदिश r बराबर 5i - 5j + 6k, यानी क्वेश्चन आ गया वेक्टर वाला, क्वेश्चन आ गया। तो पूछ रहा है रेखिक वेग निकालिए, कौन वेग निकालिए, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लोगे क्या, पक्का। सारा ऑप्शन किस में दिख रहा है, वेक्टर में, सारा ऑप्शन, यानी कि बोले इस बार डॉट प्रोडक्ट करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट, अरे कहता डॉट करोगे तो वैल्यू मिलता है, तो कौन करना होगा, देखिए ये ओमेगा दिया है, ये आर दिया है, ये रेखिक वेग दिया है। तो रेखिक वेग जो भी होता है वो ओमेगा जो कोणीय वेग होता है इससे कितना गुना होता है, आर में। बोलो हाँ या ना। तो बाबू ईमानदारी से बता, इन दोनों को जो गुना करना है वो सदिश वाला गुना करना है कि अदिश वाला, कौन गुना करना है, सदिश वाला। आपको कुछ कुछ चीजें बता देते हैं, बोले बाबू एगो जहरीला चीज बता दें, बोलो हाँ या ना, बता दें, ला रहे हैं बता देंगे, चेंज ना। हाँ तो बाबू अब क्रॉस प्रोडक्ट करना, मैट्रिक्स पढ़ा आप लोग, अच्छा कोई बात नहीं। बाबू सुनो एक बढ़िया सा बात, 3-4 बातें लिख देते हैं। अगर कभी भी बल आघूर्ण बोले, कौन आघूर्ण बोले, याद रहेगा, कभी भी बोले जिसमें वर्ड में क्या लगा हो, कोणीय, ए बाबू क्या लगा हो, तो आप वहां पे करेंगे कौन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, गलती से भी। लेकिन एक और याद रखना, अगर कभी भी बोले कौन चीज, कार्य, तो आप निकालेंगे कौन प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो समझ रहे हैं। तो बाबू अगर बल आघूर्ण निकालना हो या कोणीय वाला निकालना हो तो आप कौन प्रोडक्ट करेंगे, कार्य निकालना हो तो, और ऑप्शन में देख के भी पूछ जाना बाबू, ऑप्शन में सब देखो वेक्टर में है ना,
यानी वेक्टर कब निकलता है? जब कौन प्रोडक्ट करते हैं? और यहाँ मान लो नंबर आता है 5, 10, 25, तब क्या करते हैं? पक्का समझ गए? अरे नंबर रहेगा तो क्या करना है, और वेक्टरवार रहेगा तब क्रॉस करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। अब इस तरह से लाइन खींचते हैं, यहाँ लिखते हैं आई, यहाँ लिखते हैं जे, यहाँ लिखते हैं के, पहला वाला में प्लस माइनस प्लस। अब बोलो पहला वाला से वैल्यू बोलो 3, 4, 1, 3, 4 के -4 और इसका वैल्यू, यही क्रॉस करने का तरीका है। अगला बोलो इसमें, इसमें और इसमें डायरेक्ट करें क्या? डायरेक्ट करें? बोलो इसमें कौन आई लेना है? प्लस आई। चलो गुना करो, इसको मुनो, क्या क्या दिख रहा है? -4 और इधर से गुना करो, इधर से गुना करना है, इधर से गुना करना है, बीच में माइनस लेना। गुना करो, -4 गुना 6, धड़ाक से लिखो -24। साइन किसका? अब गुना करो इधर से, कहाँ गया जी? कितना कितना होगा बोलो? -6 गुना 1, अरे -6 गुना 1 -6, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, +6। ये हो गया आई का काम। अब जे की -j, चलो धड़ाक से बोलो। अब ऐसे सोचो, तुम पेंसिल ले लेना, आपके पास पेंसिल रहेगा ना, इस तरह से घेर लेना पेंसिल, ये कहानी खत्म। गुना करो, 3 छक्के किसका साइन? 5 का एक बार में, ये इसका हो गया, पेंसिल से इसको मिटा लेना। अब किसका लिखना है? अब किसका? प्लस के का, इसको घेर लो, इसका कहानी खत्म। बोलो 3 गुना -6 माइनस 5 गुना -4 +20। अब सॉल्व कर लो, -24 + 6 यानी -18 आई, और 18 में 5 गया तो -13 जे, और ये -18 + 20 यानी कि 2 के। है कौन ऑप्शन? क्रॉस करने सीखे तो घेरा घर घर के कर लोगे पक्का? बोलो। जैसे 5i -6j + 6 है, वहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, फिर भी लेंगे। कहाँ बाबू? यहाँ पे ये परम सत्य है, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे जे में जो -4 -4, यहाँ पे क्या रखते हैं आप? प्लस पर रखते। बोलो बोलो, है बोलो, वही बोल रहे थे, प्लस रहता था तो +4 लेते, सिंपल सी बात है। अच्छा आप सोच रहे हैं ये माइनस इसलिए, ए बाबू इनका कंफ्यूजन देखो कहाँ है। ए सुनो, इनका कंफ्यूजन है सर यहाँ माइनस लिए इसलिए सब में माइनस होगा क्या? ऐसा नहीं है, वहां उसके अकॉर्डिंग होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ प्लस भी हो सकता है, ठीक है। चलो चलो बाबू नेक्स्ट, नेक्स्ट बाबू 25 नंबर देखो। 25 नंबर बहुत बेहतरीन सवाल पूछ रहा है कि किसी कण के रैखिक वेग को क्या कहते हैं? भी। बोले बाबू रैखिक वेग को क्या कहते हैं? कोणीय वेग को ओमेगा के बीच में क्या संबंध है? हम पढ़ाए होंगे, रैखिक वेग जो भी होती है वो कोणीय वेग जो ओमेगा होती है इससे कितना गुना ज्यादा होता है? R गुना। रैखिक त्वरण को क्या कहते हैं? ये जो रैखिक त्वरण होता है वो कोणीय त्वरण को क्या कहते हैं? अल्फा। इससे कितना गुना होता है? तो याद रखिएगा, V बराबर होता है R ओमेगा और A बराबर होता है R अल्फा। यानी रैखिक वेग कोणीय वेग से कितना गुना ज्यादा है? रैखिक त्वरण कोणीय त्वरण से कितना गुना ज्यादा है? कौन सा ऑप्शन सही है? V बराबर R ओमेगा। अब देखो यहाँ भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, V बराबर R ओमेगा कि V बराबर ओमेगा R? तो बोले बाबू आंसर क्या आ जाएगा? R ओमेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोले? ये क्रॉस गुना है, एक में माइनस लग जाता है, ठीक है। अब आइए बाबू 26 नंबर कोई काम का नहीं है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। समझ गए? तो कैसा लगा सब बताइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। देखिएगा बाबू, इसका जो आंसर्स होगा वेक्टर फॉर्म में पूछा है ना, तो ये वाला थोड़ा सा सही करिएगा। ये वाला आंसर होगा ओमेगा आर, यानी V वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर इंटू आर। ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, V बराबर ओमेगा आर ओमेगा हम लोग लिख देते हैं आर ओमेगा, लेकिन इट नॉट करेक्ट, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में V वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। चलिए धन्यवाद, आज इतना ही।